गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से मैं आया हूँ रितु डिजाइन स्टूडियो के अंदर, क्योंकि फिर से एक मेरा छोटा सा रिक्वायरमेंट है जो कि वो पूरा करने के लिए आया हूँ। तो मुझे चाहिए फ़िलहाल ब्लैक कलर की लेदर जैकेट, और ब्लैक जैकेट तो फ़िलहाल यहाँ मिल नहीं रही है। तो कहीं और देखते हैं, क्योंकि ब्लैक जैकेट यहाँ नहीं है, ब्लैक कहीं भी नहीं है। बाकी सारे कलर के ब्लेजर है इधर, ब्लैक लेदर जैकेट चाहिए थी, तो कहीं और देख। एक आर्टिस्ट की कंटिन्यूटी की साड़ी रिटर्न हो चुकी है, मतलब आरडीएस में आ गई है, और अभी उसका कुछ कट बचा हुआ है, तो वो साड़ी ढूंढने के लिए वापस देखना पड़ रहा है इधर से। अब इतनी सारी साड़ियाँ हैं, ये देखिए इतनी सारी साड़ियाँ हैं, वहाँ पे वो साड़ी कैसे मिलेगी? फिर भी ढूंढना तो पड़ेगा, तो चलो ढूंढते हैं। ये देखिए, तो निकाल वैसने भी वो ब्लाउज के हिसाब से 2 साड़ी, जो कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट आने वाला है उसके लिए। ये मेन एसोसिएट का काम करती है यार। वो निकाल देना जरा, मुझे फिर लेट हो जाएगा वैष्णवी। कुछ ब्लैक। तो फिलहाल यहाँ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, और एंट्री कराते हैं और निकलते हैं यहाँ से सानिया स्टूडियो के लिए। तो फिलहाल सब काम ख़त्म हो गया है, और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ आरडीएस से, और कुछ देर के बाद मिलेंगे सीधा सानिया स्टूडियो के अंदर, ठीक है? और यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। जस्ट अभी पहुँचा हूँ सानिया स्टूडियो, और अभी जाऊँगा सेट के अंदर। और आज तो ठीक हुआ कि इतना ट्रैफिक भी नहीं मिला, और ट्रक वगैरह भी नहीं मिला, तो डस्ट वगैरह उड़ा नहीं इतना। ये तो हमेशा इतना ट्रैफिक मिलता है रास्ते के अंदर, और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि बस पूछो मत। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ ऊपर वाले की दया से। तो चलते हैं फिर स्टूडियो के अंदर। तो भाई हम आ चुके हैं ड्रेस रूम के अंदर, और अभी यहाँ पे काम चल रहा है, कि दिन भर का काम चलता रहता है ना। आनंद कुटे कल एक अलग म्यूजिक डाला, फिर भी पता नहीं क्यों हुआ यार। तुम काम करो, अभी लग रहा है क्या आशीष का? हाँ, अभी लग रहा है। टाइम है, अभी यही सीन में लग रहा है। भारी रखना, उसको वापस तो खोलना ही पड़ेगा ना। इसको हाथ से ऐसे रफ रफ मार के दे देते। ये रिपीट वाली शर्ट है ना, दे देता हूँ इनमें से कोई भी है। ला ला हटा। ये सब अभी वाले क्यों पहना रहे? तो जैकेट में कहाँ दिखेगी? जैकेट वो पूरा पैक नहीं होगा, दिखेगा। वो बड़ा वाला स्वेटर है उनका, मालूम है? मोटा वाला बड़ा बटन काला वाला ना। ये वाला अजून एक द्या जरा इथे लावा आणि ते ब्लाऊज वेगळं ठेवा आणि घागरा वेगळा ठेवा. फोन करके बोलेंगे काम के ब्लैक दे दे। ये देखिए, इतना मैं दिखा गया था, है ना? उनमें से कोई भी एक शर्ट देते हैं। इसके ऊपर का है ना साइड में आते समय उठा के वो लेके आ जाना शर्ट, फ्रेश वाला। बीच में लेके आके जाऊँ तो तू देख ना साइड में करना उसको। दूसरा क्या उसमें डाल देना था ना। निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, इसको उठा ले। मुझे हैंगर मिला नहीं अभी उधर, जाना तो निकल जाएगा ना। नहीं जाएगा, अभी ये दुपट्टा निकाल के दूसरे हैंगर में लगाऊं। एक ही सेट पास करना बाकी हो गया सर। और वो लेडीज गेटअप निकाल के देना कौन सा काय हो
लगा था आपको चप्पल पे लगा कि पैर पे लगा पाय लावला नाही इस्त्रीला. मी म्हटलं असे काय अरे पाईपला हे केलं असं स्टॉप केला तो पडला इथे वो बोलता है ये चला जाएगा उसके ऊपर. ब्लाउज होता तो वो फिर डार्क रोजी है ना वो. वही तो उसको बोल रहा हूँ लाइट और डार्क रहता है. इसको लेडीज के मामले में साड़ी अच्छी लेके आया है लेकिन मैं साड़ी अच्छी है. इस पे गोल्डन ब्लाउज दे देना अच्छा रहेगा. गोल्ड का ब्लाउज उसका लफड़ा के मतलब हमेशा गोल्डन ब्लाउज अच्छी. मोबाइल कहाँ गया मेरा. इसका हो गया ना इसको हटा लो ना. अरे हटा के दिया था ना वो फिर वो रख के आ गया शरद वहाँ पे. मैंने तो हैंगर में करके दिया है. हाँ मैं वो हैंगर मैं उधर हैंगर पे इसके चक्कर में आ गया. वो आराम से वो अभी झटका लग गया. तुझे रहा इसको झटका लगेगा दे ना। दिया. कौन सा रेडी करना. तो उतारने तो दे. अभी देख ये ब्लाउज कहाँ है वो ब्लाउज ये साड़ी कहाँ कलर. अरे तो ये पिरोजी ब्लाउज है ठीक है. हाँ, सुन मेरी ये बात. पिस्ता ग्रीन है, हाँ नहीं जाएगा. सेम थोड़ी आता है ये डार्क अरे में मैं लाइट बोला में- ये टोन में थोड़ा कुछ लेके आना. नहीं नहीं मजा नहीं आएगा. वैष्णवी खुद थी बोला इस पे लाइट साड़ी ले. ये डार्क ब्लाउज है डार्क लाइट चलता है. बोला ये रानी पी पे भी दे सकता है. सेम टू सेम थोड़ी साड़ी पहनाएगा कलर पिंक की. पे भी अच्छा जाएगा. हाँ पिस्ता ग्रीन पिंक कलर पे बहुत अच्छा जाएगा. सेम तो ये शर्ट दे दे पहले आशिफ जी को. सेम थोड़ी अच्छा लगेगा रे. पिंक कॉन्ट्रास्ट में कैसा अभी पिस्ता ग्रीन साड़ी है तो तेरा वो वाला ब्लाउज इसके कलर ऊपर बड़ा जाएगा. प्यारा देख जाएगा इस पे. सच्ची बोल रहा हूँ मैं. अब तो सेम टू सेम साड़ी और ब्लाउज लेगा तो कॉन्ट्रास्ट कहाँ से आएगा वो. इस पे पिंक कलर का ब्लाउज होता है बहुत खिल के निकलेगा. साड़ी गेटअप भी चेंज हो जाएगा. लुक चेंज कर लेगा. फिर बोलता है मैं 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. क्यों उनको बुर्जी मंगाओ रे उनको सब गिर रहा है इनका. दुनिया कुछ भी करे मेरा पहनना का तरीका अलग है. आसिफ भाई को तू बोलता है ये पहनो करके हाँ. अपनी मर्जी से पहनते हैं ना. लेकिन ज़्यादातर ब्लू पहनते हैं ना. हमें पता है ना क्या बात है. नहीं पहनते. जब मैं बोला नहीं, उससे मिलता जुलता लेके आना वो मेरा कलर का कॉम्पी है. अरे नहीं मिला रे साड़ी. ये तो दोनों साड़ी दे. तेरे भाई ना मना कर देगी तो मेरी से बात कर रहे हैं. और नीचे मोती तो आधे तो निकले पड़े हैं उसके. किसके. अब ऐसे ही रहेगा ना. नया कहाँ से आएगा साला. अंगूरी पहन थोड़ा के तो देख के लेके इधर जाना है फंक्शन में. पूरा देख के लेके आया साला. तो देख कंटिन्यू पहले. साड़ी अम्मा का चला गया. उसका काम ना खोजने में 2 घंटा लग गया नीचे. कंटेनर क्या चलेगी. है ना हमारे पास मोइन. चेक करता नहीं है भेज दिया. अब वो ढूंढ रहा हूँ सब जगह पे. मिली. हाँ मिली. और फिर ये उधर कपड़ा निकाला यहाँ वहाँ था. कौन निकल गया. वहाँ पे कोई हेल्प थोड़ी करता है. कोई नहीं करता. सही बात है कि तेरे को पता नहीं क्या. हेल्प कोई करता नहीं हमारा. जब भी फोन किया था हम लोगों ने तो आरडीएस में नहीं था. मैं जब फोन किया था तूने उस समय में मैं गाड़ी तुझे क्या बोला तू पहले जा रहा था जब भी क्या. डाल दो अंदर. डाल दिया है ऑलरेडी. इसमें वो सामने नहीं रखता वो ग्रे साड़ी. बिटराचे बोलते नाही म्हणा. राइट है. ये भी नाइट है और ग्रे कलर की भी नाइट है. लोकल बोल आलो. नाही ना बोल दे 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 दे. नाही ना काम चाललंय. तुझी जेवलं का. जेवलो आणि आता जेवण चलो चलो. तो मालूम नहीं उनका तरीका कैसे. नीचे से पूरा खींच के निकालेंगे. बाहर नहीं निकाल. पूरा फोल्ड हो जाएगा. हेलो. वही तो उनको बोलता हूँ काम करो कि दूसरों को तकलीफ ना रहे. सब फोल्ड हो गया कपड़ा. अच्छे से निकाल के तो ठीक है. इसी तरह यूज कर रहा हूँ. अच्छा
सेट पे कुछ ज़्यादा ही आर्टिस्ट हैं और कुछ लोग भी आए हैं, जैसे भाभी जी का राइटर आया हुआ है मनोज संतोषी जी, और प्रोड्यूसर भी हमारे आए हुए हैं संजय जी। और फिलहाल अभी संजय जी जाने वाले हैं क्योंकि उनकी देखो वैन वहाँ पे खड़ी है, जो वाइट कलर की मर्सिडीज़ खड़ी है। तो फिलहाल अभी चलते हैं वापस भाभी जी के सेट के अंदर, क्योंकि मैं कुछ काम से थोड़ा बाहर आ गया था। काम बहुत बचा हो गया क्या आसिफ भाई का गेटअप हुआ? गेटअप रेडी कर लिया है तो लास्ट सीन होता है ना अरे लखपति करोड़पति इधर भी काम किया कर। अभी आए तो काम करने, भाग बना रहे। अभी आया काम करने आए इधर ही। तो फिलहाल अब जाके मेरा जो है पूरा काम ख़त्म हुआ है, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें थी अब जाके मतलब ख़त्म हुआ है। क्योंकि जिस दिन रिक्वायरमेंट रहता है और मैं अगर ऋतुडियन स्टूडियो जाता हूँ तो उस दिन कम से कम 4 से 5 बज जाता है, 6 भी बज जाता है काम करते करते, क्योंकि काम इतना फैल जाता है ना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाता है। और अगर मैं ऋतुडियन स्टूडियो नहीं जाता हूँ और सीधा सेट के ऊपर आता हूँ तो 11 से 12 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म कर सकता हूँ। जस्ट पीछे जो फ्लोर दिख रहा है वो बालाजी का फ्लोर है, मतलब बालाजी की वहाँ पे शूट चालू रहती है। अभी भी बाहर कुछ चल रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो ग्रीन कपड़ा वगैरह लगा है, ये सब बालाजी के ही शूट चालू है यहाँ पे, और उन्हीं की कुछ दुकान वगैरह वो सब लगी हुई है। तो मैं लेने गया था आसिफ जी का लेडीज़ गेटअप लेने गया था। आसिफ जी को लेडीज़ गेटअप बहुत ज़्यादा लगता है, हर एक स्टोरी ना छोड़ के और उनका लेडीज़ गेटअप आ जाता है। इतने ज़्यादा गेटअप किया ना उन्होंने ये शो के अंदर कि किसी भी एक्टर ने किसी शो में नहीं किए होंगे जितने आसिफ जी ने किए हैं भाभी जी के अंदर। फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा सा वापस सेट के अंदर और देखते हैं कि अभी क्या होने वाला है। बंद कर दो, बंद कर दो, दरवाज़ा बंद करो वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे शूट चालू है ना। और ये अंगूरी जी की साड़ी है जो मेकअप रूम में पड़ी थी, तो मैं स्टाइलिश ने उठा के दिया, तो बोला जाने ड्रेस रूम में जा रहा हूँ तो जाते हुए लेके जाता हूँ। बार बार उसका फ़ोन आ रहा है। ये साड़ी जो कि सोमा जी को पहनाना, यानी कि अंगूरी की सास को, ये रूम में रखना था, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। अभी ड्रेसमैन दोनों बिजी है सेट के अंदर, तो मैं छुड़वा देता हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प भी करना ज़रूरी है। कि अभी दरवाज़ा तो बंद है तो साड़ी लेके कैसे जाए, तो अभी कम से कम 5 मिनट रुकना पड़ेगा। इधर ही साड़ी मेरे हाथ में है और उधर का दरवाज़ा भी बंद है, दरवाज़ा बंद है और इधर शूट चालू है, मतलब अंगूरी हॉल में शूट चालू है। तो अभी मैं ज़्यादा आवाज़ में बोल भी नहीं सकता, नहीं तो साउंड के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ये रूम में जितना भी सामान दिख रहा है ये सब प्रॉपर्टी है। जब शूट नहीं रहता तो पूरा का पूरा सामान यहाँ पे आ जाता है। देखिए बैरिकेड है, चारपाई है, ठेला है, टेबल है, बेड है, सारे की सारी चीज़ें शूट रहती है तो शूट के हिसाब से लगती है, नहीं तो यहाँ पे पड़ी रहती है रूम के अंदर। फिलहाल वो कैमरे को सेट कर रहे हैं अगले सीन के लिए, जो कि सीन होने वाला है अंगूरी बेडरूम ना, नहीं तो फिलहाल अभी कोई चारा नहीं है मेकअप रूम में जाने तक का, क्योंकि सारे के सारे दरवाजे जो है बंद है और अंगूरी हॉल में शूट चालू है। तो मैं ना तेज़ बोल सकता हूँ और ना जा सकता हूँ। ये साड़ी भी इधर ही रखा है, जब होगा तभी पहुँचेगी। फिलहाल इस रिक्शे में बैठ जाता हूँ 5 से 7 मिनट के लिए, जैसे ही कट होगा वैसे ही साड़ी रखने के लिए रूम में चला जाऊँगा। अच्छा लगता है वैसे सीन्स। एक बंदा उधर है। अभी जो सीन होगा वो अंगूरी बेडरूम से, बेडरूम के अंदर सीन होगा और विभूति की बालकनी के अंदर कैमरा पड़ा है, तो ऐसा वाला सीन होने वाला है। ये सामने सूज पॉलिश करने से कितने चमकते हैं, क्या मतलब शानदार लग रहा है एकदम लेदर सूज। पूरा घुटन घुटन हो गया है अंदर ही अंदर, बाहर जा नहीं पा रहे।
दरवाज़ा बंद है, सून चल रहा है। यहाँ पे लाइटिंग लगी है, लाइट लगी है, पूरे रूम में प्रॉपर्टी रखी हुई है। कहाँ जाए? सोमा जी का साड़ी उनके मेकअप रूम में पहुंच चुका है और चेंज करा दिया तूने? नहीं अभी तो पहुंचा है। कौन सा पहनने वाले हैं सर? कपड़ा कुछ पता है क्या? कहाँ कुछ बताया मास्टर जी। कपड़े सब रख दिए, कौन सा पहनेंगे मालूम। तो गाइज ये है शरद भाभी जी में नया ड्रेसमैन है, और पुराना बदले है। पुराना था, लेकिन जो पिछला कोविड हुआ था, जो 3.5 महीने का लॉकडाउन लगा था, उस समय ये चला गया था अपने गांव। और गांव जाने के बाद कितना 1.5 साल हो गया ना? 1.5 साल गांव रह के आया है और अब वापस आया है। तो कल से इसने वापस से शो ज्वाइन किया है। और जो ड्रेसमैन यहाँ काम कर रहा था सचिन दादा, वो चले गए किसी और शो के अंदर और ये वापस आ गया भाभी जी के अंदर। तो शरद, क्योंकि शैलेश ज़्यादा आता था ना, तो शैलेश का भी नाम आ गया। इसका नाम है शरद। तो शरद से पूछते हैं कि 1.5 साल में गांव में रहा, तो गांव का एक्सपीरियंस कैसा रहा और गांव में क्या क्या किया उसने। गांव में मैंने पहली बात तो चाइनीज़ बनाना सीखा। चाइनीज़ बोलते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोल लिया? रेस्टोरेंट नॉर्मल होटल जैसा रहता है। हाँ एक ऐसा 10 बाय 10 का रूम बनाया। हाँ आगे थोड़ा एक पत्रा डाल के टेबल वेबल लगा के मस्त जी। फिर पहले 2-3 महीना काम के लिए बंदा रखा था। हाँ। उससे सीख के 3 महीने के बाद उसको हटाया। अच्छा। मैं खुद करने लगा। अभी तक चालू है। अभी इधर आया तो अभी बंद है, 1 महीना बंद रखूँगा। उसके बाद में फिर अपन किसी को चलाने के लिए दे देंगे उसको। और दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ, शरद के पास खुद की गाड़ी भी है 4 व्हीलर। तो वो भी मैं चलाता था। इसके गाँव पास में। खुद की 4 व्हीलर गाड़ी है गांव के अंदर। गाँव में चलाता था। और इसका छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो कि अभी चल रहा है। हाँ, और वो कोविड दोनों की वजह से हो गया। कोविड की वजह से इसने चालू किया। तो कोविड ने काफ़ी अच्छा सिखाया लोगों को ना काम करना, अंदर की कि आप अपने ये अंदर का जो हम कर टैलेंट है वो सकते बाहर हैं, निकालो, बाहर क्या क्या आप कर सकते हो। बराबर सही ये सब बात है, कोविड ने सिखाया। इससे पहले नहीं तो नौकरियां ही करते थे, लेकिन कोविड की वजह से जब नौकरी नहीं मिली साइड बिजनेस तो भी हो लोगों गया। ने हाँ बिजनेस चालू कर कभी दिया। काम छूटे ना छूटे, चलो बाबा अपने सही पास। बात है ना। अभी वो साइड बिजनेस तेरा चालू हो गया तो बिजनेस चलता रहेगा, प्लस गाड़ी पे किसी बंदे को रखा होगा हैं, तो गाड़ी भी चलती रहेगी। और मेरा यहाँ गाँव है रत्नागिरी साइड। पे रत्नागिरी जहाँ पे रत्नागिरी में आम मिलते हैं, रत्नागिरी के फेमस है ना हापुस। हापुस जो आते हैं वो रत्नागिरी के आते हैं और फेमस आते हैं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से मेरा घर 52 किलोमीटर से। हाँ। तो गाइज किसी को भी हापुस लेना है रत्नागिरी के तो मुझे तो contact- शरद से कांटेक्ट जरूर करें। और कांटेक्ट करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर तो रहेगा नहीं, तो आप Description में जो डाल वीडियो देना। में कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं कि हमको हापुस चाहिए हापुस के टाइम में, तो मुंबई में। आपको जरूर, हापुस जरूर, दिलाने जरूर। की बहुत कोशिश करेंगे हम आप तक पहुंचाने की। और ये क्योंकि वहाँ से रत्नागिरी से बिलोंग रखता है ना, इसलिए। जरूर। ठीक है, आपके चलो, लिए थैंक करेंगे यू शरद। बाय। तो गाइज अभी जस्ट पैकअप हुआ है और अभी हम निकलेंगे यहाँ से घर के लिए और मिलते हैं कुछ देर के बाद में सीधा कांदिवली के अंदर। गाइज फिलहाल कांदिवली पहुँच चुका हूँ और आज के इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।